कैसे हो? आपको आज अच्छा है ना? तो आज मैं आपको जो ईरान का जो बादशाह था, नादिर शाह, इनके बारे में बताऊंगा। और नादिर शाह ने मुख्य रूप से भारत पे हमला या आक्रमण किया था, उसके बारे में भी बताऊंगा। नादिर शाह का जन्म 1688 में ईरान में यानी फरगना में हुआ था। इसका बचपन का नाम नादिर अली बेग था। और वह ईरान में उसका जन्म हुआ था, तो और उसको ईरान के नेपोलियन भी नाम से भी जाना जाता है। अब वो उसके तब बादशाह था, बादशाह तामस बादशाह था। लेकिन उसने ऐसा कहा था कि आप ईरान में जितने भी मेरे विद्रोही हैं उन सबको भगा दो, तो मैं आपको ऊंचा पद दूंगा। तो उसने वहाँ सबको भगा दिया। मतलब 1722 से लेके 1735 तक उसने काफ़ी सारे लड़ाई जीती। और उनके जितने भी दुश्मन थे बादशाह के, सबको भगा दिया। इसके बाद वो 8 मार्च 1736 को वो ईरान का बादशाह बनता, मतलब ईरान का वो राजा बन जाता है। तो इसके बाद उसके जितने भी शत्रु थे वो वहाँ से भाग गए और इस तरह भारत की तरफ, मतलब पंजाब, लाहौर, सिंध में आके छुप गए। और उस समय भारत के जो दिल्ली था उस पे मुगल बादशाह रंगीला का शासन था। वो मुगल बादशाह की जो सत्ता थी पतन की तरफ जा रही थी। और वो कमजोर शासक थे सब लोग इसके बाद, औरंगजेब के बाद। तो उनको ये भी बात मालूम पड़ी थी और भारत की तरफ से कुछ राजाओं ने उसको आमंत्रण भी दिया था भारत पे आक्रमण करने के लिए। और उसको मालूम भी था कि भारत में बहुत सारा धन दौलत है और नादिर शाह को सबसे ज़्यादा धन दौलत की या पैसे की भूख थी। इसके लिए उसने और उनके शत्रु को उनके सबक भी सिखाना था। तो वो धीरे धीरे करके 1738 में वो आक्रमण करता है कंधार, काबुल, इसके बाद पेशावर, फिर लाहौर तक वो आ जाता है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को मालूम पड़ता है, तो वो जाग जाता है और उनको एक सेना भेजती है। अवध के नवाब थे निज़ाम उल मुल्क, इसके नेतृत्व में सेना भेजती है करनाल के पास। तो नादिर शाह की सेना और मोहम्मद शाह रंगीला की सेना दोनों में भिड़ंत होती है और मोहम्मद शाह रंगीला की सेना पराजित हो जाती है। तो वो मध्यस्थता करवाते हैं, कौन? निज़ाम मुल्क। वो नादिर शाह मध्यस्थता करवा देता है और उसको 20 लाख जितने मोटी रकम देके वो मना लेते हैं कि वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन इस तरफ था उसका जो दूसरा शत्रु था, जो मुगल के साथ में था, शहादत खां, उसको मालूम पड़ा और उसके आगे की भी मोहम्मद शाह रंगीला से खुन्नस थी। पेशावर बाजीराव के समय में उसको दिल्ली में बहुत सारा अपमान किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने कि मुगलों को हटा दिया, लेकिन हटाया नहीं, वो झूठे साबित हुए। तो उसका भी वो ईर्षा थी और आपसी रंजिश थी। तो उसने नादिर शाह के पास गया और बता दिया कि आप इतने पैसे, कम पैसे मांग गए, दिल्ली चलो, दिल्ली बहुत है, मैं भी आपको पैसा दूंगा और आपके जितने भी शत्रु है वो भी आपको बारे में षड्यंत्र करते हैं, तो दिल्ली में आओ, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत अपार धन दौलत है। तो वो उसको तो पैसे की भूखी थी नादिर शाह को, वो लूटना ही चाहता था। तो वो इतिहासकार मतभेद है, कोई 7 मार्च कहते हैं, कोई 20 मार्च है, लेकिन कोई भी हो, मार्च महीना में वो आया था और मोहम्मद शाह रंगीला को कैद कर लिया था। इसके बाद दिल्ली में आया 20 मार्च को। तो वहाँ लूटपाट किया, बहुत सारा धन लेट लिया। इसके बाद 22 मार्च को एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मर गया। तो वहाँ के व्यापारी लोग, वहाँ की जनता ने नादिर शाह के सैनिक को मार डाला, 700 सैनिक मार डाला। तो नादिर शाह मालूम पड़ा, वो लाल किले में रुका हुआ था। तो उसने कत्लेआम करने का हुक्म करवा दिया खुली तलवार करके। और उसको जामा मस्जिद में मौलवी ने उसको बादशाह भी घोषित कर दिया था। तो इसके बाद वहाँ बहुत सारे कत्लेआम करवा दिया, मतलब लाशों की ढेर लग गए। और उसके रास्ते पे, नाले पे खून बहने लगा, नदी बहने लगी खून की, रक्त की, इतना, और लाशें सड़ने लगी इतना। दिल्ली में पूरा बहुत भयानक मंजर हो गया था। तो वहाँ कुछ काजी आए और नादिर शाह को प्रार्थना किया, मनाया। और फिर नादिर शाह तो दया नहीं आया, लेकिन उसको पैसे की ज़्यादा भूख मिटाने के पैसे की लालच दिया, वो उस बात में आ गया अंत में। तो उसने वो तलवार म्यान में रख दिया और उस समय उसने 30 से 40 हजार मुगल सैनिक और वहाँ की दिल्ली की निर्दोष जनता को मार डाला था। बहुत भयानक दयनीय हालत हो गई थी दिल्ली में। मुगल बादशाह रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, वो भीख मांग रहा था नादिर शाह के, जाने दो, अब छोड़ दो हमें, हमें आप ये तिजोरी की चाबी आप रख लो, जितने भी धन दौलत चाहिए वो ले लो। उस समय वो नादिर शाह, मयूर सिंहासन,
द पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन जो बनाया था शाहजहां ने, वो ले गया। तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा भी ले गया। उसको 30 करोड़ 30 करोड़ कैश लिया, 30 करोड़ सोना चांदी के बर्तन लिया और 25 लाख जवरी लिया, हीरे जवड़त, और 300 हाथी, 10,000 घोड़े, 10,000 ऊँट और बाकी जो वहाँ के लोगों के आवाम के पैसे लूटे थे वो सब ले गया। उसके साथ वो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला की पुत्री थी, उसको भी ले गया उसके पुत्र के साथ शादी करने के लिए। इस तरह उसने दिल्ली में बहुत भारी लूटपाट मचाया। उसको तो पैसे की भूख खत्म हुई तब जाके नादिर शाह को। इसके बाद उसे इतने सारे धन दौलत ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला की हालत तो बहुत खराब दयनीय हो गई थी और वो 2 महीने रुका था। मई महीना में मई मंथ में मतलब मई महीने में वो गया था। तो इस तरह नादिर शाह ने पूरा भारत को लूट तहस महस कर दिया, दिल्ली को तहस महस कर दिया। लेकिन उस समय मोहम्मद शाह रंगीला को कोई मदद करने क्यों नहीं आया कि उसके मराठाओं के साथ भी औरंगजेब के समय भी मराठे शत्रु बन गए थे, राजपूताना भी शत्रु बन गए थे और इस तरफ सिख लोग तो बहुत कट्टर शत्रु थे। औरंगजेब के समय में उनके गुरु को मार दिया था, सिख गुरु तेग बहादुर को। तो इस तरह उसके कोई भारत के कोई आजू बाजू पड़ोसी राजाओं ने कोई मदद नहीं पहुंचाया। इतनी दयनीय हालत दिल्ली में हो गई थी। तो इतना भयंकर मंजर हुआ था दिल्ली में और उस समय बहुत ज़्यादा संख्या में मुगल सैनिक और वहाँ की जनता को कत्लेआम हुआ था। बहुत खराब हालत थी और नादिर शाह ने इतना लूटपाट मचाया था कि उसने बहुत सारा धन ले गया कि उसके ईरान में वो 3-4 साल तक अपनी प्रजा पे कोई टैक्स या कर लिया नहीं। और अंत में उसके ही अंगरक्षक ने नादिर शाह को उसमें भी वही 19 जून बोलते हैं, 20 जून बोलते हैं, लेकिन 1747 में 20 जून को उसका हत्या करवा दिया। वो सो रहा था तभी उसकी हत्या हो गई। इस तरह उसका शासन मात्र 13 साल का ही रहा। इस तरह मैं जो नादिर शाह ने आक्रमण किया उसी के बारे में आपको बताया मित्रों। ये इतिहास में काफ़ी जगह मतभेद है, लेकिन नादिर शाह बहुत लुटारा ही था। वो लूटा की तरह ही आया, वो राजा की तरह भारत पे आक्रमण नहीं किया है। इस तरह बताया नादिर शाह बहुत क्रूर और लुटेरा ही था। जय हिंद, जय भारत।